क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में, ऊपर की हेडिंग पढ़ लेना। आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो यहां पर लिख लो MD अंडर ब्रैकेट M, ये फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में आपको टेबल में क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। फटाफट ये नोट डाउन कर लिया सबने, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज, CI एंड FI। तो क्या क्या टर्म्स है उमांश बता, क्वेश्चन नंबर 11, और लिखते भी जा। 0 to 10, 10 to 20, कहां तक जा रहा है? 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और उसके बाद उसका FI फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज कितनी कितनी है? 6, 8, 14, 14, 16, 4, 2। क्या यहां तक हो गया सबका? ओके। अब इसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हमको क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन निकालना है ना, मीडियन के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो कितने बच्चों को याद है मीडियन कैसे निकालते हैं? चलो कंटिन्यू करो। तुम लोग तीनों इधर पे सुन लेना। मीडियन स्टैटिस्टिक्स में तुम लोगों के में है ना, तो अभी समझ लो 5 मिनट का ब्रेक लेके, ठीक है? जैसे कभी भी ये डेटा गिवन होता है ना, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और निकालना होता है उस क्वेश्चन में मीडियन, तो मीडियन निकालने के कुछ स्टेप्स है। मीडियन निकालने के स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 है, हमें CF निकालना होता है। CF का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और ये CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दो, वो कितना हो जाएगा? 6। फिर उसके बाद इसको इससे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 14। क्या ये क्लियर हो गया? इसको इससे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 28। इसको इससे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 28 प्लस ये कितना होगा? 34 प्लस 10 मतलब ये हो जाएगा 44। फिर इसको इससे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 48। 48 प्लस 2 मतलब कितना हो गया? 50। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है एन आइडेंटिफाई करना। अब एन क्या होता है? जो भी हमारा CF का लास्ट नंबर है वही होता है एन। तो यहां एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी आ गई? 50। क्या ये समझ में आ गया? 2 स्टेप। थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप क्या होता है? यहां पर मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास निकालने का तरीका होता है n/2 निकाल के। तो इस क्वेश्चन में n/2 मतलब 50/2, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये वैल्यू आई ना n/2 की, उसे हम CF के टेबल में देखेंगे और वो नंबर देखेंगे जो 25 के बराबर हो या उससे जस्ट बड़ा है। तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है। समझ में आया? तो ये वाला जो क्लास है, ये वाला जो क्लास है एग्जैक्टली इसे बोलना चाहिए 20 to 30। इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। तो इस क्वेश्चन का मीडियन क्लास कितना आ गया? 20 to 30 इसका मीडियन क्लास है। क्या ये 3 स्टेप समझ में आ गए सबको? स्टेप नंबर 4 क्या होता है मीडियन का? 4 और फाइनल स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। मीडियन को M से या M सबस्क्रिप्ट E से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला यूज करना। समझ में आया? अब इस फॉर्मूले में हर एक टर्म्स को बताता हूं मैं क्या क्या है। तो यहां पर L क्या होता है? L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, तो यहां पर मीडियन क्लास हमारा कौन सा था? 20 से 30 वाला। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 20। ये हो जाएगा L का वैल्यू। समझ में आ गया? तो L इज इक्वल्स टू इस क्वेश्चन में हो गया 20। फिर उसके बाद n/2, तो वो तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था स्टेप नंबर 3 में। तो n/2 की वैल्यू यहां पर कितनी है? 25। फिर क्या लिखा हुआ है यहां पर? CF। अब इसी में बहुत से बच्चे गलती करते, CF क्या है वो नहीं समझ पाते। किसी को याद है CF क्या होता है?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मेरा मीडियन क्लास ये है ना, उसके ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सीएफ लिया जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पर लिखना सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। तो यहां पर CF की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 14। क्या ये समझ में आ गया सबको? CF हो गया 14। फिर और क्या बच गया यहां पर? F और H निकालना। तो F सिंपली होता है फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब ये। तो F की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 14। ये भी क्लियर हो गया। फिर आखिरी चीज क्या बच गई यहां पर? H होता है क्लास साइज। तो ये जो क्लास इंटरवल गिवन है ना, जैसे ये कितना है? 20 से 30 है, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 20। तो H कितना आ जाएगा यहां पर? 10। समझ में आ गया ये चीज? अब ये सारे डेटा को यहां पर पुट करके मीडियन कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू, पुट करो वैल्यू, क्या क्या आएगी? L की जगह पे क्या लिखोगे? L आएगा 20 प्लस अंडर ब्रैकेट n/2 25 माइनस CF 14 अपॉन F 14 इंटू H। तो H की वैल्यू कितनी है? 10। तो मीडियन की वैल्यू यहां पर आएगी 20 प्लस ये कितना रहा है? 11/14 इंटू 10। ऐसे ही आया क्या सबका? क्या ये आ रहा है सबका? अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ तो कितना आ रहा है? और थोड़ा नहीं, फ्रैक्शन में नहीं भाई, पॉइंट में चाहिए मुझे। तो इसको ना कभी भी ऐसे मत किया करो, इसको 110 डिवाइडेड बाय 14 करो। अब 110 को 14 से डिवाइड करो, तो पहले 2 से कटेगा, 2 7 और 2 से कटेगा कितने टाइम्स में? 55। अब 55 को डिवाइड कर दो 7 से, तो कितना होता है? 7 7 7 49। यहां पर बचेगा 6 पॉइंट लगेगा, फिर ये हो जाएगा 0, फिर 7 8 56। तो ये आ रहा है मीडियन का वैल्यू 20 प्लस 7.8, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं ना, तो ये 27.8। क्या ये सबका आया? एक बार चेक कर लो। हाँ, अब यहां पर से अब प्रॉब्लम चालू होगी, क्योंकि हमारा मीडियन किस में आ रहा है? पॉइंट में। अभी मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन जब निकालते हैं ना, तो ये पॉइंट वाले नंबर्स यूज करने पड़ेंगे, और पॉइंट वाले नंबर्स यूज करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार वेरीफाई करो तो ये मीडियन दिया हुआ है कि आंसर बुक में? दिखा दो बुक। मीडियन दिया है कि सीधा मीन डेविएशन अबाउट द, सीधा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकाला है? ओके। जा मैडम को बोल दे। ये समझ में आ गया ना? हाँ, तो जाओ उस SST के टेस्ट के लिए मैम को बोल, या पढ़ के दे दे अभी, ठीक है? हाँ, अब मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का फॉर्मूला क्या है? क्या होता था बताओ? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का समेशन क्या आता है यहां पर? FI, फिर क्या आता है? मॉड XI माइनस M अपॉन समेशन FI। क्या ये क्लियर हो गया? ये समेशन FI ही एक्चुअली क्या होता है यहां पर? N होता है। ओके, अब आप क्या करो, आप यहां पर कैलकुलेट करो। कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करोगे? पहले XI की वैल्यू निकालोगे। तो XI की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका मिड वैल्यू, इसका मिड वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। अगला नंबर क्या आएगा? 15। अगला नंबर आएगा 25, 35, 45, देन 55। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? XI माइनस M, और इसका मॉड भी निकाल लेते हैं इसी कॉलम में। तो XI माइनस M मतलब कितना हो जाएगा? 5। XI कितना है यहाँ पर? 5 है ना, और मीडियन कितना है हमारे पास? 27.8। तो 5 और 27.8 का डिफरेंस कितना होगा? 22.8, इतना ही होगा। और उसका मॉड ले लो,
तो कितना आ जाएगा ये 22.8 ही आएगा। नहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, एक बार चेक करो। 22.8, हाँ। फिर 15 में से इसे माइनस करो तो -12.8 मॉड लेने पे कितना आ जाएगा 12.8। 25 में से इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा ये 2.8। अब 35 में से इसे माइनस करो, यहां पर अलग आएगा ना, क्योंकि 35.00 लेते, उसमें से माइनस करेंगे 27.8 को, तो ये आ जाएगा 2, और इधर पे एक कैरी गया 34, तो ये आ जाएगा 7, तो ये आएगा 7.2। चेक कर लो 7.2 आया क्या? ठीक है, आ गया 7.2। अगला नंबर क्या आएगा बताओ? 17.2। और नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 27.2। एक बार चेक कर लो, यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? एफ आई मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई ये वाला कॉलम है ना, तो ये वाले कॉलम को और ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर निकलेगा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। तो करो 6 इंटू 22.8 कितना रहा है बताओ? ये सारा कैलकुलेशन फटाफट करो जल्दी सारे बच्चे, और फिर उसका सम निकालना है ना लास्ट में। कैलकुलेट करो फास्ट। सॉल्व हो रहा है ये? निकाल लिया क्या? कैलकुलेट कर लिया? सम हाँ, ये प्रोडक्ट कितना कितना आ रहा है एक बार बताना। 8 5 सा 40 का ये आ गया, 0 आ गया, 4 5 2 सा 10, 10 प्लस 4 14 का 4 ही आ जाएगा, 1 5 2 1 1 4 आ रहा है क्या फर्स्ट वाला? गलत है अनुष्का? अब बाकी लोग नहीं निकाले क्या? मैं नीचे से निकाल 136। अच्छा, मैं 5 और इसको कर दे रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी। 6 8 सा 48 का 8 कितना रही है 136.8। ये आया क्या सबका? नेक्स्ट क्या आ रहा है बताओ, बोलो ना जल्दी। 102.4 सबका आया सेम। नेक्स्ट कितना आ रहा है 29.39। ये 39 कैसे आ रहा है? 14 29 आएगा क्या? करो 2.8 इंटू 14, हाँ 39 आ रहा होगा। 39.2। नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है बताओ? 115.2। नेक्स्ट नंबर 68.8। नेक्स्ट नंबर 54.4। ये आ गया सबका। अब इन सबका सम कितना आ रहा है? तो 4 प्लस 4 8, 8 3 सा 24 प्लस 4 28 का 8, ये आ गया 2।
10, 19, 24, 32, 36 का 6, ये आ गया 3, 9, 9 और 3, 3, 3, 6, 3 और 10, 16, 16 plus 5, 21 का 1, 4, 5, 516.8 यही आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब उसके बाद फाइनली जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का, इस फॉर्मूले में से पुट करेंगे। तो पुट करते समय न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 516.8 अपॉन डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एन के इक्वल होता है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। एक बार चेक करो यहां तक हो गया, मैम को दे दो। ठीक है, इसके बाद डिवाइड करने से बेटर मैं मल्टीप्लाई करना प्रेफर कर रहा हूं यहां पर। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 100, 8 2 16 का 6, ये आ जाएगा 1, फिर पॉइंट लगेगा 6 2 12 प्लस 1 13 का 3, 2 प्लस 1 3 और 2 5 10। तो ये आ जाएगा 10.336। अब देखो बुक में क्या आंसर है, 10.34 अप्रोक्सीमेटली। क्या सभी समझ गए कैसे निकालना है? सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट है ना। हाँ, सिमिलर वे में नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन तुम लोगों ने देखे, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इतने लेंदी क्वेश्चन आएंगे क्या मेन एग्जाम में, तो बहुत कम चांस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएंगे तो 1 2 3 सिंपल डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आने के चांस है, वो भी काफी कम है। ठीक है, ओके। मीन डेविएशन ओके, अच्छा। हाँ, अगले क्वेश्चन में वो 0.5 प्लस करना, लो माइनस करना पड़ेगा, वो करना, वो तो जानते हो ना, कर लोगे ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस को डिनोट करने का तरीका अलग अलग होता है। कई बार VAR से डिनोट करते हैं, कई बार सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वो सिंबॉलिक फॉर्म में भी समझ में आ रहा होगा, मतलब दोनों एक ही तरह की चीजें शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, मतलब होता है। जैसे कि आपने मीन मीडियन मोड देखा, वो सेंट्रल टेंडेंसी बताता है। फिर आपने क्या देखा था पिछले टॉपिक में, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो फैलाव बताता है। सिमिलर वे में वेरिएंस भी बताता है डेटा कितना स्प्रेडेड है, मतलब डिस्पर्शन ऑफ डेटा, स्प्रेड ऑफ डेटा का मेजरमेंट है ये। ओके, तो अब इसको पहले मैं सबसे सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूं जब रॉ डेटा के लिए यूज होगा। तो रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n। ये फॉर्मूला है फॉर रॉ डेटा, फॉर रॉ डेटा। अब किस डेटा को रॉ डेटा बोलेंगे? जिसमें FI नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो डेटा क्या हो जाएगा आपका रॉ डेटा। ठीक है, तो चलो एक दो एग्जांपल लेते हैं इसके और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है फाइंड द मीन, फाइंड द मीन। मीन को किससे डिनोट करते हैं? x बार से। एंड वेरिएंस, एंड वेरिएंस, वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। तो ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, और डेटा आपको गिवन है 6 7
10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 ऑब्जर्वेशन से डेटा है, आपको इसका मीन और वेरिएंस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीन। तो मीन निकालना तो सबको आता ही है। रॉ डेटा के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बताओ कितना आएगा सारा का सम। 13 plus 13 26 plus 10 36 36 plus 12 48 52 60 72 72 आ रहा है सम। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की वैल्यू हो गई 8। तो मीन आ गया सबका 9। क्या यहां तक सबको क्लियर है? फिर क्या निकालना है बताओ इस क्वेश्चन में? वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा दिया है। वेरिएंस के लिए आपको एक नई चीज निकालनी पड़ेगी, वो क्या है, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कैसे निकलेगा, ये हो गया आपका xi और ये क्या हो गया आपका x बार। तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? 9 क्यों किया, क्यों किया क्या? अच्छा, स्क्वायरिंग करने के बाद बता रहा है। हाँ, जो भी आएगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूं वो। समझ गया ना क्या करना है? प्लस यहां पर सबमिशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या करते जाना है, प्लस। प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा, 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसा करते हुए आखिरी टर्म तक जाओ, मतलब वो भी है 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ गए सभी? तो बताओ क्या आ रहा है ये पूरा का पूरा सम। नाइन प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 9। आखिरी वाला 9 आएगा ना डिफरेंस। हाँ, तो ये हो जाएगा 13 14 14 और ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 33 39 39 और ये हो जाएगा 40 49 49 प्लस 24 49 और ये हो जाएगा 50 74 आ रहा है क्या? हाँ, 74 आ गया क्या ये सबका? अब सिंपली ये फॉर्मूले में पुट कर दो। अभी आपने निकाल लिया समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अब इसका जो वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो जाएगा 74 डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 8। तो 8 से डिवाइड कर दो, पहले 2 से कट कर देते, 2 4 जा और ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो 37 बाय 4, 37 बाय 4 डिवाइड करो उसको, 37 को 4 से, 4 9 जा 36, पॉइंट लग जाएगा और ये हो जाएगा 10, 4 2 जा 8 और फिर 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 2 5। क्या ये आ गया सबका? सार्थक आ गया तेरा? इसी क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोला होता तो कितना आता, रूट ओवर 9.25, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आता। क्या ये क्लियर है सबको? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। मैं ना एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, वो कई बार ना कई क्वेश्चन में इजी हो जाती है। जैसे ये जो फॉर्मूला है ना, इसी का एक मॉडिफिकेशन भी बता रहा हूँ, समझ लो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है
इसको अगर मान लो मैं यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा के एक्सपांड कर दूं तो क्या बनेगा बताओ तो ये समेशन का सिंबल अभी भी है ना, तो क्या आ जाएगा सबसे पहले एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर ऐसे ही होगा माइनस 2xi इंटू एक्स बार ऐसा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यहां पर क्या है n। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? अब देखो यहां पर ना मैं ये समेशन अभी भी ऐसे ही रख रहा हूं, यहां पर ये xi का स्क्वायर एज इट इज है प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर भी एज इट इज है, इसका होल अपॉन n ऐसा हो गया। क्या ये क्लियर है? नहीं, इसको ना मैं थोड़ा सा और अलग वे में करता हूं। सुनो, ये जो समेशन है ना, ये समेशन को अंदर में एक्सपांड कर देता हूं, अंदर में एक्सपांड कर देता हूं, मतलब ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार का होल स्क्वायर है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा समेशन 2xi इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा n। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? ठीक है। अब ये वाला फर्स्ट वाला टर्म जो है ना एज इट इज समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर प्लस, अब कोई मुझे ये बताओ कि इसे कैसे लिख सकते हैं? किसी को पता है कैसे लिख सकते हैं? आ, हाँ समझो, अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कंफ्यूजन होता है, सुनना। अगर मान लो मैं लिखता हूं समेशन 9 i इज इक्वल्स टू 1 to 8, इसका मतलब तुम लोग क्या समझते हो? इसका मतलब है कि ये समेशन में अंदर में जो टर्म लिखी हुई है वो उसको लिख के ऐड करते जाओ और अलग अलग वैल्यू के लिए, जैसे 1 के लिए तो 1 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 9, फिर अगली बार i की वैल्यू 2 आएगी तो फिर से क्या आ जाएगा 9, फिर i की वैल्यू 3 आएगी तो फिर से क्या हो जाएगा 9। ऐसा करते हुए 9 को ऐड करना है, कितने बार ऐड करना है? 8 टाइम्स। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो यहाँ ये जो समेशन है, ये समेशन कितने बार होगा मैंने लिखा नहीं है, कहां से लेके कहां तक, लेकिन इसका डिफॉल्ट मतलब है 1 से लेके क्या होता है n तक। तो अगर मैं किसी भी कांस्टेंट को n टाइम्स, जैसे 9 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 इंटू n आ जाएगी। समझ में आई ये चीज? वैसे ही ये जो x बार जो है वो एक्चुअल में मीन है, तो वो क्या है कांस्टेंट है, तो x बार का स्क्वायर एज इट इज होगा और वो n टाइम्स ऐड हो जाएगा तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा वहां पर n आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म पे जब हम जाएंगे तो यहां पर 2 और x बार जो है वो कांस्टेंट है, तो वो क्या निकल जाएंगे यहां से बाहर और यहां पर सिर्फ क्या बच जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हुआ सबको? और होल अपॉन में यहां पर अभी क्या बचा हुआ है? n बचा हुआ है। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? अब इसको ना ये जो होल अपॉन n है ना उसको मैं 1 अपॉन n करके पहले बाहर कर देता हूं, तो अब ये क्या बन जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर और ये वाली टर्म क्या हो गई प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया n। क्या ये क्लियर? और माइनस 2x बार, यहां तक का स्टेप क्लियर है सबको? अब एक चीज ध्यान देना, ये समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू क्या होती है और कैसे निकलती है उस चीज को समझो। या एक काम करता हूं, मैं इसको कन्वर्ट नहीं करता, एक्स बार की वैल्यू को कन्वर्ट करता हूं। जस्ट अ सेकेंड रुकना। एक्स बार की वैल्यू क्या होती है? एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू क्या होती है और कैसे निकलती है? समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ऐसे निकलता है एक्स बार। तो एक्स बार की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं। क्या पुट कर दूंगा? समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन और इसका क्या आ जाएगा यहां पर होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार का स्क्वायर है, इनटू क्या हो गया यहां पर एन, माइनस यहां पर भी सेम वैल्यू पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा यहां पर समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन इनटू ये क्या हो गया समेशन ऑफ एक्स आई। क्या ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है क्या सबको? अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन एन एज इट इज समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन और माइनस समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हुआ सबको? अब यहां से ये n और ये n कट जाएगा तो टर्म आपके पास क्या बचेगी? अच्छा इधर 2 है ना, देखो ये 2 मैं मिस कर गया था, ये 2 भी है और ये वाला भी 2 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n अंडर ब्रैकेट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म क्या बन गई समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन n
माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर अपॉन n, ऐसे ही हो गया। अब देखो ये दोनों टर्म्स जो है आपस में सिंप्लीफाई हो सकती हैं क्योंकि दोनों टर्म्स सेम है, बस इसके सामने में क्या लिखा है -2 और इसके सामने में क्या लिखा है +1, तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। तो कोफिशिएंट्स ऐड होंगे तो ये कितना बन जाएगा, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर अपॉन n, ये बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो ये भी एक फॉर्मूला है वेरिएंस का जो कई जगह पे यूज होता है और कई स्कूलों में ये वाला डेरिवेशन पूछा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? कई स्कूलों में इस तरह के डेरिवेशन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। ओके, तो ये ध्यान में रखना है डेरिवेशन जो मैंने बताया और ये जो नया फॉर्मूला बताया। अब इसी नॉर्मल नए फॉर्मूले को ना और भी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, बता रहा हूं मैं और कैसे यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लो यहां पर मैं एक और मॉडिफाई करके फॉर्मूला बताता हूं, 1/n, ये कितना हो गया समेशन ऑफ xi का स्क्वायर। यहां पर मैं नीचे में n मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर में n मल्टीप्लाई करता हूं, तो नीचे में क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो x समेशन ऑफ xi अपॉन n कितना होता है, x बार होता है, और उसका स्क्वायर और n का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x बार का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है, -x बार का स्क्वायर इंटू n, ये वाला भी फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक फॉर्मूले से काम चल जाता है तो क्यों इतने फॉर्मूले ध्यान में रखे, ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना। उसका कारण है कई बार आपको क्वेश्चन में ये चीज दे दी गई होगी, ये दे दिया गया होगा और ये दे दिया गया होगा, और बोलेगा कि निकालो वेरिएंस, तो कैसे करोगे, ये तरीका चलेगा क्या, ये काम नहीं आएगा ये वाला फॉर्मूला। समझ रहे हो? तो आपको सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे या तो फिर ये डेरिवेशन समझना पड़ेगा। ओके, तो नोट डाउन कर लो ये वेरिएंस के, और मैंने जो 2 फॉर्मूले लिखाए, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, ये वाले। और डेरिवेशन देख लेना, तुम लोगों के स्कूल में अगर बोलते हैं या आएगा तुम्हारे में तो कर लेना, क्योंकि एक आध 2 स्कूल में ही आया है, किसी में मुझे ध्यान नहीं है, कांगेर वैली वगैरह में या किसी में आया है ये। हाँ? ये डेरिवेशन ना बुक में भी है, लेकिन वो एफआई वाले के साथ है, मैं बिना एफआई के साथ वाला बताया हूं। नोट कर लिया? अभी और फॉर्मूले लिखाने हैं ना मुझे वेरिएंस के, ठीक है? हो गया, हटा दो। ये एक और फॉर्मूला, इसे भी नोट डाउन कर लेना। अब ये जो फॉर्मूला है, इनफैक्ट अगर देखोगे तो इस फॉर्मूले से काफी मिलता जुलता है। देखो ये फॉर्मूले से काफी मिलता जुलता है। अगर इसमें से मैं n को बाहर निकाल दूंगा तो बाहर में क्या आ जाएगा, 1/n स्क्वायर, और ऊपर में इधर पे n आ जाएगा क्योंकि मैं कॉमन निकाल रहा हूं। समझ रहे हो ना? तो ये n और समेशन ऑफ xi स्क्वायर, यहां पर भी वही है n, लेकिन समेशन क्या है, fi इंटू xi स्क्वायर। समझ रहे हो ना? और ये वाली टर्म जो समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर है, यहां पर क्या है, समेशन fi xi का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहां पर सिर्फ एक टर्म आ जाएगी, वो कौन सी है, fi वाली टर्म। क्या ये क्लियर हो गया? fi को अगर हटा दोगे तो वही फॉर्मूला दोबारा बन जाएगा। समझ रहे हो? तो कब ये वाला फॉर्मूला लगेगा बताओ मुझे, जब फ्रीक्वेंसी वाली टेबल दी हो। ये कब लगेगा, जब रॉ डेटा हो, और ये कब लगेगा, जब आपका ग्रुप्ड डेटा हो, मतलब जहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन हो। क्या ये क्लियर हो गया?
अब क्या फ्रीक्वेंसी का यही फॉर्मूला हो सकता है? ये वाला नहीं अप्लाई कर सकते क्या? तो ये भी अप्लाई कर सकते। फ्रीक्वेंसी का अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो सिंपली यहां पर सबमिशन, यहां पर क्या आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी में लगा सकते हैं, या ये वाला भी। समझ गए ना ये चीज? ज्यादातर क्वेश्चन में ये फॉर्मूले से इजीली बना है क्वेश्चन, ये तो कंपल्सरीली आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्या ये हो गया? तो मैं हटा दूं फिर? कुछ पूछ रहा है क्या? एन की जगह पे, एन की जगह पे सबमिशन एफ आई लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको लिखने पे और कंफ्यूजन हो जाता है, तो यही फॉर्म याद रखना। ये यहां पर, हाँ यहां पर लिख सकते हैं सबमिशन एफ आई इंटू ये, जैसे मीन डेविएशन में एफ आई को मल्टीप्लाई कर देते ना उससे, वैसे ही यहां पर। ठीक है, तो क्या ये ध्यान में रहेगा सबको? लिख लिया ना? ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है आपको मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। किनका मीन और वेरिएंस निकालना है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मीन और वेरिएंस। तो कौन से होते हैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स? कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू एन। क्या ये क्लियर हो गया? ये आपका ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये क्या है, एक्स आई। लिख लो एक्स आई इज इक्वल टू दिस। यहां तक क्लियर? अब इसका पहले निकालो मीन। मीन का मतलब होता है एक्स बार, जो कैसे निकाला जाता है? समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। यहां समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब क्या होगा? 1 + 2 + 3 ऐसा करते हुए कहां तक? एन तक, अपॉन एन। अब ये मैंने पिछली बार बताया था। हाँ गुड। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू n+1/2, n+n+1/2 और बाय एन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये बाय वाला एन और ये वाला एन कट जाएगा, तो एक्स बार की वैल्यू क्या बच जाएगी यहां पर? n+1/2, ये आ गया एक्स बार। और ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, आपका निकल गया मीन। यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म कर दो। अब क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? वेरिएंस। तो अब ये सोचो कि वेरिएंस को अगर मैं वो नॉर्मल फॉर्मूला जो मैंने सबसे पहला फॉर्मूला बताया जिससे मैंने क्वेश्चन बनाया था, कौन सा था फॉर्मूला? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये वाला बताया था मैंने फर्स्ट फॉर्मूला। क्या इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल पाओगे वेरिएंस? एकदम मुश्किल हो जाएगा। क्यों? 1 माइनस ये करोगे फिर होल स्क्वायर करोगे, फिर 2 माइनस ये करोगे फिर होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये तरीका फेल हो गया ना, इसीलिए वो मैंने जो बाकी फॉर्मूले बताए वो काम आएगा। तो बताओ और कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने सिग्मा स्क्वायर का? कौन सा था? 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर, फिर क्या था? अरे ठीक से देख के बोल लो ना। माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, इसके भी अपॉन में एन है, अपॉन एन। तो ये पूरा ब्रैकेट के बाहर वाला एन था, ऐसा था। क्या यही फॉर्मूला था? एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके इसे सॉल्व करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। तो नोट डाउन करो पहले फॉर्मूला। कर लिया? आयुष लिख लिया ना? अब ना सारे बच्चे ना इधर ध्यान से मेरे साथ में सॉल्व करना, नहीं तो ये समझ में भी नहीं आएगा और बनेगा भी नहीं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो बाय वाला एन है ना उसको बाहर निकाल लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/n² हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण ये इधर पे भी एन आ जाएगा, तो एन और ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। एक बार ये वाला स्टेप कंफर्म कर दो, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, लिख लो इसको।
अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इसका मतलब क्या समझते हो और इसका मतलब क्या समझते हो। और इसका मतलब क्या समझते हो, बताओ। ये पहले वाले का क्या मतलब है, सम ऑफ एक्स आई, और एक्स आई क्या है हमारा 1 2 3 4 अप टू एन, मतलब इसका हो गया 1 + 2 + 3 अप टू एन। क्या ये क्लियर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है पहले ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो, मतलब किसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो प्लस 2 का स्क्वायर करो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1² + 2² + 3², ऐसा करते हुए क्या हो जाएगा ये n²। क्या ये क्लियर हो गया। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, तो ये जो सम आएगा उसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर। तो ये सम देखो हमने ऑलरेडी पहले निकाला हुआ है, ये वाला सम यहां पर हमने यूज किया था, क्या था उसका वैल्यू n × n+1/2, याद आया ये कैसे निकलता है सम, पता है सबको। तो यहां पर इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू मिल गई है, समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर मिल गया है। अब कौन सी वैल्यू निकालनी बच गई है, ये वाली वैल्यू। और वो वैल्यू कैसे निकलती, यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1² + 2²। अब इसका ना डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, वो चीजें आपको मैं नोट में लिखवा रहा हूं, लिखना, नोट करके लिखो अपनी नोटबुक में। 1 + 2 + 3 + so on अप टू n, फॉर्मूला होता है n × n+1/2, 1² + 2² + 3² अप टू n², फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6, और नेक्स्ट होता है 1³ + 2³ + 3³ सो ऑन अप टू n³, फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। लिख लिया सबने। ये जो सारे नोट पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट पेजेस में गिवन होंगे शायद कहीं ना कहीं, ठीक है क्या। वो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज उस फॉर्मेट में कहीं ना कहीं लिखा रहता है। पुराने वाले एडिशन में तो ये मेन एक्सरसाइज में ही हुआ करता था, नहीं दिया है क्या। ओके, तो पुराने वाले एक्सरसाइज में था, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आता था, स्पेशल सीरीज का पार्ट होता था ये टॉपिक, नहीं है क्या सप्लीमेंट्री में भी। चलो कोई बात नहीं, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, स्पेशल सीरीज अलग है वो। तो इसका मतलब क्या है, समझ में आएगी नहीं। अगर मैं मान लो पूछूं कि ये बताओ कि पहले 3 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कितना होगा, पहले 3 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कितना होगा, मतलब 1³ + 2³ + 3³ की वैल्यू कितनी होगी। तो आप इसको ऐसा करने की बजाय सीधे सीधे यहाँ n की जगह पे क्या पुट कर दोगे 3, और आपको मिल जाएगा सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। समझ गए ना, पहले 100 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कितना होगा, तो सीधे सीधे n की जगह पे क्या डाल दो 100, तो पहले 100 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से ये एक्चुअली क्या देता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसका यूज कहां पर होगा, ये इस जगह पे जो मैंने अभी यहां पर लिखवाया ना, क्या लिखा है यहां पर 1² + 2² + 3² अप टू n²। तो समेशन ऑफ xi का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये नोट कर लो, ये दोनों वैल्यूज आपने निकाल ली, 1 और 2, ये 2 वैल्यूज, और ये दोनों वैल्यूज अब आप यहां पर फॉर्मूले में पुट करोगे। यहां तक हो गया सबका। अब जो वेरिएंस का फॉर्मूला यहां पर आपने लिखा था उसमें इसे पुट करो, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n², अंडर ब्रैकेट इधर पे आएगा n। हाँ
तो इस जगह पे क्या लिख रहे हो, इस जगह पे ये वाली वैल्यू जो अभी हमने लिखी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6, ये आ जाएगा इस प्लेस पे। ओके क्लियर। माइनस माइनस इस प्लेस पे क्या आएगा, इस पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो समेशन ऑफ xi का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू n+1/2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। क्या ये पूरा स्टेप क्लियर हो गया सबको? यहां तक लिख लिया ना सबने। अब क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन। लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन भी सही तरीके से नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो बताओ सिंपलेस्ट वे क्या होगा इसका, क्या होगा, तुम लोग ट्राई करो। जैसे यहां पर n है, यहां पर भी n है, मतलब ये टर्म क्या हो गया, n²। और यहां पर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब ये भी क्या है, n²। तो सबसे पहले क्या करो, यहां से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकल जाएगा, n²। क्या ये क्लियर हो गया? और क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहां पर n+1 है, लेकिन यहाँ n+1 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो और निकल जाएगा, यहां पर n+1 कॉमन निकल जाएगा। और कुछ कॉमन निकलेगा क्या, बताओ एक बार। डिनोमिनेटर से 2 भी निकाल लो कॉमन, तो 2 भी निकल गया कॉमन, तो यहां से 2 निकल गया कॉमन, तो यहां पर कितना बच जाएगा, 3। तो अब क्या बच गया फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, 2n+1/3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये बताओ सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस n² निकल चुका था, n+1 एक निकला था, तो एक बच जाएगा n+1। क्या ये क्लियर है? और नीचे में 2 का स्क्वायर था, तो एक 2 निकला, तो एक 2 बच जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब इसे अंदर वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो। अच्छा पहले ये तो n² और ये n² को काट दो, तो बाहर में हो गया n+1/2, और अंदर वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। ये 2 मल्टीप्लाई होगा इन टर्म्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये 4n+2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू n+1। प्रखर सॉल्व कर। कितना है, करो करो जल्दी करो, मैं नहीं करूंगा। और जिसका गलत हुआ उसको छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं मैं। उमांश तेरा गलत है, बता दे रहा हूँ तेरे को, पहले ही तेरा दिख गया मुझे। ये यहां तक सॉल्व करने के बाद भी अगर तुम लोग गलत कर रहे हो ना, तो उठक बैठक कराऊंगा कान पकड़ के, समझ लो। सार्थक रेडी है ना, इसलिए गलत। हाँ उसको करवाऊंगा। हाँ और बताओ किसका। हाँ हाँ जल्दी जल्दी बता। हाँ कितना है अनुष्का। हाँ ये सही है। क्या यार तुम लोग कितना छोटा सा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाते हो, क्यों ले लिए मैथ्स। ये 4n+2, इधर में ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, -3n-3। क्या ये नहीं कर पाते हो क्या? तो 4n-3n कितना हो जाता है, n, तो n+1/2, और इधर पे ये 4n-3n कितना हो गया, n, और 2 और -3 कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 6। समझ में आया? अब 6 2 जा कितना हो गया, 12। ओके, और न्यूमरेटर में a+b a-b, मतलब क्या हो जाएगा, a² - b², तो n² - 1/12। आया कि नहीं आया? हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो।
नहीं find the mean and variance, find the mean and variance of first 100 natural numbers, find the mean and variance of first 100 natural numbers. चुप, जिसका आंसर आएगा मुझे कॉपी शो कर देना बस। आपस में कोई डिस्कशन नहीं। आ गया आंसर? क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये 9 है कि 8 है? सारे 9 है क्या? लेकिन मीन कहाँ निकाला है? कितना है आंसर? कौन? देखो, जितना मैंने टाइम दिया था उतने में आ जाना चाहिए था आंसर। इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी जो पिछला क्वेश्चन तुम लोगों ने बनाया, ये क्या था क्वेश्चन? इसमें क्या निकालना? आप छोड़ दो, हो गया, टाइम खत्म। किसी का आया क्या आंसर? इसका आ गया है ओमांश का, और किसी का? क्या है आंसर, बता जल्दी। 834.25, 833.25 ऐसा कुछ आएगा। फ्रैक्शन में आएगा ये 9999/12 आया क्या? ये वेरिएंस ना, वेरिएंस। और मीन क्या बेवकूफ है? इधर देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था, ये एक फॉर्मूला था जो पिछला क्वेश्चन हमने किया ना। ये फॉर्मूला क्या है? अगर आपको n नेचुरल नंबर्स का मीन चाहिए तो क्या लिखोगे? n+1/2। अब मैं 100 नेचुरल नंबर का मीन बोला तो n की जगह पे क्या डाल दो? 100। तो 100 + 1/2 मतलब कितना हो जाएगा? 101/2, दैट इज 50.5। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अगर मान लो आपको बोल रहा है कि 500 नेचुरल नंबर का मीन निकालो, पहले 500 नेचुरल नंबर का, तो कितना हो जाएगा? 500 + 1/2, जो भी आएगा। समझ में आया सबको ये चीज? तो इसे याद रखना एज अ फॉर्मूला। और वैसे ही वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वेरिएंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। किसके वेरिएंस के लिए ये फॉर्मूला होगा? कौन से क्वेश्चन के वेरिएंस में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? जब भी आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना हो, तो n की जगह पे वो नंबर पुट कर देना जितने भी नंबर का निकालना है। समझ गए ना सभी क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये दोनों जो रिजल्ट्स हमें इस फॉर्मूले में मिले, इस क्वेश्चन में मिले हैं, वो ऐसे फॉर्मूले यूज होंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, या फिर आपके एग्जाम में जो एमसीक्यूज आएंगे वो इन पे बेस्ड होंगे। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, तो जल्दी क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द सम, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। इसका भी शॉर्टकट बताऊं क्या? देखो, आपको निकालना है मीन मतलब x बार, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। किसका निकालना है? ये कौन से नंबर्स का निकालना है? 3 के 10 मल्टीपल्स का। 3 के 10 मल्टीपल्स कौन से होते हैं? 3, 6, 9 और फिर कितना होता है? 12। ऐसा करते हुए कितना जाएगा ये? 30 तक। क्या ये क्लियर हो गया? अब नॉर्मल तरीके से इसका मीन निकालने जाओगे तो सबको ऐड करना पड़ेगा। चलो थोड़ा दिमाग लगा के सम ऑफ एपी फॉर्मूला भी लगा दिया।
फिर भी ऐड तो करना पड़ेगा ना। इसका शॉर्टकट बताऊं मैं, इसका शॉर्टकट देखो क्या है। सबसे पहले 3 into 1 लिख दो इसको, समझ गए। अगले वाले को क्या लिखो, 3 into 2। अगले वाले को क्या लिखेंगे, 3 into 3। नेक्स्ट वाले को क्या लिखेंगे, 3 into 4। ऐसा करते हुए आखिरी नंबर कितना आ जाएगा, 3 into 10। ऐसे ही आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर अगर आप पहले नंबर के पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है, 10 नेचुरल नंबर्स है। क्या ये क्लियर हो गया? और आपको पहले 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना आता है? क्या होता है मीन? मैं लिख रहा हूं, जब तक तुम लोग सोच के बताओ। मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, बताओ क्या होगा और कैसे निकलेगा। उसको मान लो x बार से डिनोट कर देता हूं। चलो अब बताओ क्या होगा। अरे भाई अभी तो फॉर्मूला डिराइव कराया, n+1/2 वाला फॉर्मूला किया ना, तो क्या होगा, n+1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 10+1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 11/2 मतलब कितना हो जाएगा, 5.5। क्या ये क्लियर है? ये किसका मीन है, पहले 10 नेचुरल नंबर का। लेकिन अब हर नेचुरल नंबर में एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, वो क्या है, 3। ठीक है, तो वो जो नया मीन है x डैश बार, वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये वाला मीन, मतलब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5.5। तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 16.5। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, तो इसमें भी एक फॉर्मूला लिखा, तो लिखो x डैश, इस तरीके से लिखना नोट करके, लेट xi इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn। xi डैश ax1 ax2 अप टू axn, तो जो न्यू मीन होगा दैट इज इक्वल्स टू a टाइम्स ओल्ड मीन। नहीं समझ में आया क्या लिखा? अगर मान लो पहले ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 अप टू xn है, उसका जो मीन आ रहा है मान लो वो आ रहा है x बार। नए ऑब्जर्वेशन उसके मल्टीपल्स है, मल्टीपल मतलब a इंटू x1 a इंटू x2 a इंटू x3 एंड सो ऑन। तो जो नया मीन होगा वो पुराने मीन का क्या हो जाएगा, a टाइम्स हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इसी तरीके से अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि कोई ऑब्जर्वेशन है xi, ठीक है, और जिसका मीन आपको मिल रहा है एक्स बार की वैल्यू मिल रही है 4। अगर इस ऑब्जर्वेशन के हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 5x1 5x2 5x3 सो ऑन, तो नया मीन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो पुराने मीन में क्या मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वो कितना हो जाएगा, 20। क्या ये क्लियर है? तो यही लॉजिक इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है। आपने पहले 10 नेचुरल नंबर का मीन निकाला और उसके बाद हर नेचुरल नंबर में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया, 3 कर दिया। क्या ये क्लियर हो गया? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रफ में लिख के उसका आंसर मुझे बताना, ठीक है? ये बताओ 4 के फर्स्ट 20 मल्टीपल्स का मीन क्या होगा? 4 के फर्स्ट 20 मल्टीपल्स का मीन कितना होगा? कितना होगा 4 के फर्स्ट 20 मल्टीपल्स का मीन? तो देखो इसका लॉजिक क्या होगा, आप 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3 ऐसा करते कहां तक जा रहे हो, 4 इंटू 20 तक। क्लियर? तो पहले फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का मीन निकाल लो। वो कैसे निकलेगा, n+1/2 से। तो कितना हो जाएगा, 20+1/2, 21/2। 21/2 कितना होता है, 10.5, इतना ही होता है। और उसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, 4 कर दो। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे कितना आएगा, 42। क्या ये क्लियर हो गया सबको? बना कि नहीं बना ये? ओके, तो ये वाला लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को अगर शॉर्टकट से नहीं बनाओगे तो आपका पूरा टाइम खा जाएगा। ठीक है,
चलो, इस क्वेश्चन में आपने ये मीन तो निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, इसका वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के बहुत से फॉर्मूले हमने देखे, कौन सा फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई करेंगे? जो पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका भी शॉर्टकट एक और है, वो भी बता दूं क्या? इसका शॉर्टकट क्या होता है? सिग्मा डैश स्क्वायर, ये भी लिख लो, सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा डैश क्या है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हुए 10 तक के नंबर्स का जो वेरिएंस आएगा, उस वेरिएंस को हम किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा स्क्वायर से। समझ में आ गया ये चीज? तो बताओ सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस की वैल्यू फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के लिए क्या होगी और कैसे होगी? क्या होगी बताओ पहले, कैसे होगी ये बता दो। पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला डिराइव किया वो बताओ, क्या था फॉर्मूला? एन स्क्वायर माइनस 1/12, ये था फॉर्मूला। अब यहाँ इस फॉर्मूले में एन की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 10। तो कितना हो जाएगा ये? 10 स्क्वायर माइनस 1/12। 10 स्क्वायर माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 99/12। 99/12 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 33/4। तो 33/4, ये 33/4 क्या है? क्या है ये 33/4? वेरिएंस। किनका वेरिएंस है? पहले 10 नेचुरल नंबर का वेरिएंस है। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 स्क्वायर से। सो सिग्मा डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9 इंटू 33/4। क्या ये क्लियर हो गया? तो 9 3 27 का 7 ही आ गया, 2 9 3 12, 297/4 ये आ रहा है ना? हाँ, पॉइंट में कितना आ रहा है? 74.25। ओके, अब दोनों आंसर्स को आप लोग वेरीफाई करो बुक के आंसर से। तो मीन 16.5 आना चाहिए और वेरिएंस 74.25। सही है? क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, तो अगर नॉर्मल तरीके से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए तरीके सीखने पड़ेंगे ना आप लोगों को। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। अब आपको लिखा है एक्स आई दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एफ आई दिया हुआ है। तो एक्स आई की वैल्यू क्या क्या है बोलते जाओ। और एफ आई की वैल्यू? ये एक्स आई और एफ आई की वैल्यू है। क्या क्या निकालना है इसमें? मीन और वेरिएंस। अब देखो, मीन निकालने के लिए यहां कौन सा तरीका यूज करेंगे? पहले मीन के पे अपन डिस्कशन करते हैं। पिछली क्लास में तो ऐसे क्वेश्चन का मीन निकाला ही है ना हमने। कैसे निकाला है? हाँ, सौभाग्य। चलो बताओ। हाँ, तू बता सार्थक। प्रखर। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, मतलब ये रॉ डेटा जब है तब है। यहाँ एफ आई भी है ना? क्या है? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, तो क्या है, ऐसा गजनी टाइप का मत करो कि 2 दिन बाद भूल गए क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, तो देख क्यों नहीं देखा? मैं तो लिखवाया हूँ क्वेश्चन पूरा। ठीक है, यहां तक हो गया? तो करो, अब निकालो जल्दी से मीन। क्या वो भी करके बताओ? इसके लिए भी शॉर्टकट है, लेकिन हर चीज में शॉर्टकट लगाऊं कंफ्यूज हो जाओगे। और बहुत सारे फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे शॉर्टकट बताऊंगा।
आ गया एफ आई एक्स आई टेबल 12, 40, 98, ये कितना आ रहा है 180, 216, ये कितना आ रहा है 96, 192, ये कितना आ रहा है 3 4 12, मतलब 112, ये 90 चेक करो तो यही आएगा। सबमिशन एफ आई कितना आ रहा है और सबमिशन एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है ये क्या 19 और क्या 760? अरे 760 और ये कितना आ रहा है हाँ सिंप्लीफाई करो आगे आप वेरिएंस निकालो जल्दी। हेलो ओके यहां तक हो गया सबका। तो मीन क्या आ रहा है एक्स बार 19 आ गया ये सबका। हाँ अब निकालना है इसका वेरिएंस। तो भाई वेरिएंस कैसे निकाले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वेरिएंस का। सबसे पहला फॉर्मूला पहले बताओ क्या है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। एन को ही हम क्या बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई यही एन होता है। क्या ये क्लियर। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार तो 6 माइनस क्या करना पड़ेगा 19 जो कितना आएगा -13 फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो वो होता है 169 फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ आई से फिर उसका सम सबका सम निकालना पड़ेगा। समझ में आया। ठीक है ये तरीका ठीक है टाइम टेकिंग है। दूसरा तरीका देखते हैं और क्या तरीका है। एक और फॉर्मूला बताया था क्या था बताओ 1/n²। फिर क्या था समेशन एन सॉरी एन है ना यहाँ पर एन और इधर पे क्या समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई एक्स आई स्क्वायर। मैं भी भूल जाता हूँ फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर है। ये दूसरा फॉर्मूला है। अब अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो इसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए तो एन की वैल्यू चाहिए। भाई एन की वैल्यू कितनी है बताओ निकाल रखा है ना हमने कितनी है 40। अरे इधर पे ध्यान दो सारे बच्चे प्रखर इधर देख फिर बोलेगा सुना नहीं मैं देखा नहीं मैं। एन की वैल्यू 40 समझ में आया। फिर हमें और कौन सी वैल्यू चाहिए ये वाली वैल्यू चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर और ये चाहिए। तो इन दोनों में कोई सी वैल्यू हमें पता है क्या। हमें ना इसकी वैल्यू पता है समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू पता है। ये देखो ये पता है कि नहीं कितनी है 760। ओके इसका होल स्क्वायर चाहिए तो उसकी स्क्वायरिंग कर दो तो 760 का भी क्या कर दोगे स्क्वायर। ये वाली वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। समझ गए ना। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी ये वैल्यू इसका लॉजिक समझो कैसे निकलेगी बताओ देख के। यहां पर लिखा है एफ आई एक्स आई स्क्वायर और फिर उसके बाद उसका सम। तो अभी हमें एफ आई एक्स आई मिल चुका है ये वाला टर्म मिल चुका है इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो और जो मल्टीप्लीकेशन करने पे मिलेगा वो क्या हो जाएगा एफ आई और एक्स आई का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। मतलब आप ये वाले हाँ उसको फिर ऐड भी करना पड़ेगा ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये एक नया कॉलम मिलेगा फिर उसके बाद उसका सम निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज। चलो करो मल्टीप्लाई क्या आएगा बताओ 12 6 72 ये हो जाएगा 400 ये फिर 14 8 112 का 2 ये आ गया 11 126 प्लस 11 137 1372 आ रहा है ये वाला। हाँ फिर 216 इंटू 18 करो अगर जल्दी जल्दी कर नहीं तो तेरे से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनवाऊंगा छुट्टी के पहले।
ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो जयती, आयुष? यस सर। ये वाला फॉर्मूला जब n नेचुरल नंबर के लिए होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके n नंबर्स। पहले ये पूरे नंबर की टेबल बताओ क्या क्या है। ये कितना है? 3888। ये कितना है? 46। और नीचे वाला नंबर और उसके बाद वाला और इन सब का सम समेशन fi इंटू xi स्क्वायर 16176। ओके, ये आया क्या सबका? ओके, अब इसके बाद इसमें वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट करो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 1/n स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/40 का स्क्वायर, फिर इधर पे आ जाएगा 40 इंटू इधर पे आ जाएगा 16176 माइनस 760 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये 1/1600, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बता, तेरा आ गया ना आंसर? तेरा है ना, बता कौन सा ऊपर वाला फॉर्मूला? अच्छा, ये वाले फॉर्मूले से निकाला है। हाँ, 647040 माइनस 760 का होल स्क्वायर 577600। इसमें से इसको माइनस करो, फिर 1600 से डिवाइड करो। ठीक है, हाँ ऊपर वाला फॉर्मूला इसमें ज्यादा आसान हो जा रहा है ना। ठीक है, नहीं नहीं मैं परसों ही तो दियो ना टेस्ट, 1-2 दिन रुक जाओ। हाँ, कितना रही है डिफरेंस? अच्छा देखो, ये समझ गए ना ये वाला तरीका? दूसरा वाला तरीका भी समझ गए ना कैसे निकालना है? सेकंड वाला तरीका जो है ना, ये वाला तरीका, ये भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं एक चीज ये बता रहा हूं, कब तुम लोग ये वाला तरीका यूज करोगे, जो अभी ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला, जब मीन जो है ना अगर इंटीजर आया तो ये वाला तरीका ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन कई बार मीन क्या होता है, पॉइंट में आ जाता है, तो अगर मीन पॉइंट में आया ना तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो ये देख लेना, कर लोगे सॉल्व, छोड़ दूं? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 बस सॉल्व करके लाना। ठीक है, दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ठीक है। हाँ जयती, कुछ डाउट है बोलो। सर एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बताओ क्या है। सर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का है। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, x to 3 to the power x minus 1 upon under root 2 plus x अंडर रूट 2 प्लस एक्स, minus root 2। x टेंस टू 0 है ना? हाँ,
-√2, यही है क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें क्या करो, पहले तो रैशनलाइज कर लो, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस इससे प्लस √2, नीचे में भी सेम टर्म आ जाएगी, है ना। यहाँ पर आ जाएगा √2 प्लस एक्स। एक्चुअली इसमें ना वाली ये कौन सी बुक से निकाला ये क्वेश्चन? सर ये पेपर में आया था अभी। हाँ, तो इसमें ना कुछ और फॉर्मूले लगेंगे, बता रहा हूं। पहले तो ये अप्लाई कर देना रैशनलाइज वाला। जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो ये वाली टर्म का स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म का स्क्वायर, मतलब ये कितना बन जाएगा, 2 प्लस एक्स और -2। सिमिलर वे में न्यूमरेटर में 3 की रेज टू पावर x माइनस 1 और ये वाली टर्म आ जाएगी √2 प्लस एक्स प्लस √2। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ ये दोनों टर्म कट जाएंगी। 3 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसको अलग कर देना और ये वाले की लिमिट अलग कर देना। इसमें लिमिट x टेंस टू 0 अलग हो गया और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, ये वाला टर्म अलग हो जाएगा, √2 प्लस एक्स प्लस √2। ओके, जब इसको इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो √2 प्लस √2 ये कितना बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा। ये क्लियर हो गया? यस सर। और फिर ये वाली कंडीशन में ना फॉर्मूला अप्लाई होता है a रेज टू पावर x माइनस 1 का। तो ये तुम लोगों को बताया हूं क्या मैं, ये फॉर्मूला a रेज टू पावर x माइनस 1 का? शायद तुम लोगों के में एनसीईआरटी और इसमें नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया। एक मिनट, इसको लिखा देता हूं ना। आरडी में इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये जो -1 है ये अलग है ना, मतलब 3x माइनस 1 पावर में तो नहीं है ना? नहीं। इसका फॉर्मूला ना मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, कहीं पर लिखा था मैं। लिखा है क्या कहीं पर तुम्हारे पास? आरडी की बुक में किसी में दिया है। हाँ, ये मिल गया। ये फॉर्मूला ये है, देखो। फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log a के बराबर होता है। ठीक है, ये है फॉर्मूला इसका। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो a की जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, बाकी सारा का सारा सेम है। तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर, log 3 के बराबर होगी। तो फाइनल आंसर आएगा 2√2 log 3। दैट्स इट। ओके, यस सर। सर लॉग वाले और भी क्वेश्चंस हैं इसमें। लॉग वाले एक बार मुझे भेज देना, मैं वो क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वाले ना ज्यादातर स्कूल में ये करवाते नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि एनसीईआरटी की है में नहीं आती ये सारी प्रॉपर्टी। अगर इस तरह के अलग अलग फंक्शन देखने जाएंगे ना तो लगभग अभी जो हमने पढ़ा है उससे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो जाता है। तो जो तुम लोगों के स्कूल में करवाए हैं वो वाले क्वेश्चंस मुझे दे देना, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यस सर। हाँ, ओके।